मेरा परिचय तो लगभग जानते ही होंगे। अभिषेक कुमार है, यूपी से बिलोंग करता हूँ, यूपी औरैया से। और इस बिजनेस के 6 लेवल कंप्लीट कर चुका हूँ। टोटल इनकम लगभग 3,35,000 से ज़्यादा की हो चुकी है। ठीक है, तो कुछ हमें भी बोला गया है, पीछे से आदेश मिला है, तो कुछ बताइए थोड़ा बहुत, है ना। गुरु जी का आदेश है, तो कुछ लोग जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। तो मैं सिखा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन जो चीजें मैंने सीखी हैं वो मैं बता सकता हूँ। यस और नो? यस। सिखाने के लिए तो मेरे भी गुरु बैठे हैं यहाँ पे, है ना। और एक बार मैं चाहता हूँ उनके लिए जबरदस्त तालियां करके। ठीक है, तो आज हम लोग जितने भी यहाँ पर प्लान करने आए, लगभग जो पुराने प्लानर हैं, ठीक है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कुछ लोग अभी नए हैं, ठीक है, उनकी बात हम कर रहे हैं कि सबसे पहले अगर हम प्लान करते हैं, तो प्लान अगर हम किसी नए बंदे का 1-to-1 कर रहे हैं, हम बोर्ड प्लान की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अगर हम किसी घर पे जाके 1-to-1 प्लान करते हैं, तो हमें जब हम सामने वाले के साथ बैठते हैं, तो हमें पहले ये डिसाइड करना होता है कि सामने वाले को हमारे प्लान की जरूरत है या नहीं। यस और नो? बिल्कुल। अब ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि हम गए जैसे यहाँ पर आए बोर्ड पे और आके बताना चालू कर दिया, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्लान की जरूरत को या तो हमें समझना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, समझना, तो हमें खुद समझना पड़ेगा। और अगर हमें समझ में नहीं आ रही है जरूरत कि सामने वाले बंदे को हमारे डीटीएम बिजनेस में क्यों करना है, डीटीएम बिजनेस को क्यों करना है, तो हमें उस जरूरत को क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्रिएट, बनाना पड़ेगा। यस और नो? क्योंकि जब तक उसको जरूरत नहीं होगी हमारे काम की, तब तक वो काम क्यों करेगा। यस और नो? बिल्कुल। हम कितना भी बता दें, कितना भी अच्छी तरीके से बता दें, लेकिन सामने वाले को जरूरत होगी तब तो करेगा। यस और नो? यस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जरूरत को बनाना पड़ेगा, जरूरत समझनी पड़ेगी। पहला तो नंबर ये है कि पहले तो हम उससे बातचीत करके समझ लें कि जरूरत क्या है, और अगर जरूरत समझ में नहीं आ रही तो हम उस जरूरत को बनाएं। यस, हम उसको सीरियस कर सकते हैं, उसकी हेल्थ के लिए हम उसको सीरियस कर सकते हैं, उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए हम उसको सीरियस कर सकते हैं, उसके सपने के लिए। यस और नो? यस। ठीक है, बाकी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। पहला नंबर है, ठीक है, जब भी हम प्लान करते हैं, चाहे वो बोर्ड प्लान हो, चाहे वो हम किसी के साथ 1-to-1 प्लान कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहला नंबर जो होता है वो होता है डर। क्या होता है? डर। डर को जीतना पड़ेगा हमें। डर किस चीज का? डर लोगों के सामने हम कहीं गलत प्लान ना बता दें, है ना। लोगों के साथ में हम जो प्लान बताने जा रहे हैं कहीं उसमें हमसे गलतियां ना हो जाए, या कि हमें डर हो सकता है कि हम इस काम को कर तो रहे हैं, क्या हम सफल होंगे या नहीं होंगे, है ना। तो हम पहले बात करते हैं कि हम प्लान अगर करते हैं तो प्लान दिखाने में हमें डर क्यों लगता है, और अगर डर लगता है तो डर को कैसे जीत सकते हैं। डर इसीलिए लगता है क्योंकि हम घर पे कभी रिवाइज नहीं करते हैं। यस और नो? यहाँ पे जितना होता है रिवीजन वो हो जाता है, घर पे कभी पेन और पेपर लेके नहीं बैठते हैं, इस वजह से हमें डर लगता है। और डर को जीत कैसे सकते हैं? डर को जीत ऐसे सकते हैं कि हम जिस काम से डरते हैं उसी काम को अगर बार बार करने लग जाएं, तो हम क्या कर सकते हैं, डर को जीत सकते हैं, वो डर हमारा खत्म हो सकता है। यस और नो? यस। पहला तो ये हो गया। दूसरा जो नंबर है हमें अपने विकल्पों को खत्म करना होगा। क्या करना होगा? खत्म करना होगा। समझ रहे हैं इस चीज को? यस। क्या है ये कुंदन जी? जी सर। आपने यस किया, बताइए क्या है? विकल्पों को खत्म करना पड़ेगा। क्या है मतलब इसका? मैं बताऊं? यस। जब हम लोगों ने सबने छोटे पे 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास में पेपर दिए होंगे, उसमें बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, है ना। दो विकल्प, तो बहुत सारे विकल्प होते हैं कि आपको कोई इनमें से 4 में से कोई एक सेलेक्ट करना होता है, ABCD, है ना, और उनमें से कोई एक सेलेक्ट करना होता है। तो हम कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमें अच्छा लगता है, वही काम हम डीटीएम में करते हैं। हमारे पास विकल्प होते हैं, क्या डीटीएम में नहीं काम चल रहा है तो हम ड्यूटी कर लेंगे, डीटीएम नहीं काम चल रहा है तो हम दुकान खोल के बैठ जाएंगे। यस और नो? यस। लेकिन जब हमारे पास विकल्प एक ही होगा, क्या होगा? एक ही होगा कि हमें करना है तो डीटीएम और मरना है तो डीटीएम और जीना है तो डीटीएम, तो हम करेंगे कि नहीं करेंगे? यस। यस और नो? यस। अब हमने
फैसला तो ले लिया है करोड़पति बनने का, डीटीएम करने का, और लेकिन हम सीरियस किसके लिए हैं? 2 घंटे का ओवर टाइम ना छूट जाए, है ना? कोई दुकान पे कस्टमर ना लौट जाए, है ना? कहीं इसके लिए तो सीरियस नहीं है नो, क्योंकि जहां पे हम सीरियस होएंगे, जिस विकल्प को हम देख के चलेंगे, उसी में हमारी जीत होएगी। आज सुबह मुकेश सर से बात हो रही थी मेरी, तो वो यही कह रहे थे कि जहाँ पे फोकस जाता है वही चीज अच्छी चलती है। तो आपका फोकस कहाँ पे? कहीं बहुत सारे विकल्पों पे तो नहीं है ना, कि हम ये भी कर ले, हम वो भी कर ले और हम वो भी कर ले। काम तो कोई एक ही हो सकता है, यस और नो? तो विकल्पों को क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा, और खत्म नहीं कर सकते तो मिनिमाइज तो कर ही सकते हैं, है ना? इसके बाद में तीसरा नंबर, सीरियस होना पड़ेगा। सीरियस होना पड़ेगा, होना होगा। सीरियस का मतलब क्या? आपने हॉस्पिटल में गए, कितने लोग गए? सीरियस हो गए। हॉस्पिटल में नहीं, सीरियस होके नहीं, वैसे भी किसी से मिलने गए? यस। ठीक है, यस। हॉस्पिटल में 2-3 वार्ड होते हैं, है ना? एक होता है जनरल वार्ड, जिसमें एक ही वार्ड में 15, 20, 30 मरीजों को लेटा दिया जाता है, ठीक है? पूरे दिन में 3-4 बार कोई डॉक्टर आता है, चक्कर लगा के जाता है, ठीक है? बाकी और कुछ नहीं होता है उनका। पड़े हैं, खा रहे हैं, हो सकता है ज्यादा ज्यादा वो ग्लूकोज की 25 रुपए की बोतल चढ़ी होगी, वो डॉक्टर साहब बुरा मत मानना, 25 की आती है, ठीक है? इंजेक्शन की कीमत होती है जी। बाकी जो सरकारी हॉस्पिटलों में मैंने देखा है, तो ऐसे ही चढ़ा देते हैं, बस लगी है, पानी चढ़ रहा है ना? तो जनरल वार्ड में ऐसे मिलेंगे। और एक होता है इमरजेंसी आईसीयू वार्ड, है ना? उसमें कैसे लोग होते हैं? उसमें हर एक मरीज के ऊपर एक डॉक्टर उसको सीरियसली देखता है ना? सीरियसली देखता है। उसका हाथ में भी मशीन लगी होती है, पैर में भी मशीन लगी होती है, सीने पे भी मशीन लगी होती है, एक को क्या बोलते हैं, उसको ईसीजी वगैरह बोलते हैं, है ना? सारी चीजों को उनको क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। क्या हम अपने बिजनेस को रिकॉर्ड करते हैं? हाँ जी। हमने कितने प्लान किए, कितने फॉलो अप किए, कहाँ कहाँ पे मिलने गए, उन सारी चीजों का डाटा हमें रखना पड़ेगा या नहीं? यस। हम क्या सीरियस हैं? अगर हम सीरियस नहीं है तो हमारा हाल भी वही जनरल वार्ड वाले मरीज की तरह होएगा, यस और नो? यस। क्या करना पड़ेगा हमें? सीरियस होना पड़ेगा। सीरियस होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम सीरियस नहीं है तो फिर हम इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है? चौथे नंबर पे बात करें हम, चौथे नंबर पे बात करें, यस कर सकते हैं? यस। हमें त्याग करना पड़ेगा। क्या? त्याग करना होगा। क्या करना पड़ेगा? त्याग करना होगा। त्याग करना होगा। त्याग करना पड़ेगा फोन कॉल का, कि मीटिंग चल रही है फिर भी कॉल उठ रही है, त्याग करना पड़ेगा, ठीक है? त्याग करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ यहाँ पर मीटिंग चलती है, बहुत सारे लोग फोन लेके निकल जाते हैं, कितनी इमरजेंसी है। अगर हम 2 घंटे सीरियस होके इस चीज को सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, जहां से हमारी जिंदगी बदलने वाली है, जहां से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है, तो क्या लग रहा है कि हमें वो 14वां लेवल लेने का कोई हक है? नो। हाँ जी, नो, नहीं है ना? क्योंकि अगर हम त्याग नहीं कर सकते, छोटी छोटी चीजों का त्याग नहीं कर सकते, तो हम बड़ी चीजों को कैसे पा सकते हैं? क्योंकि राम को भी राजा राम और श्री राम बनने के लिए 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा था। उन्होंने भी तो त्याग किया था ना? क्योंकि अगर वो राजा वहां पर रहते, राजा राम तो बन जाते, लेकिन भगवान श्री राम नहीं। उन्होंने क्या किया था? त्याग किया था। यस और नो? जितने भी लोगों ने त्याग किया है उनका नाम आज लोग लेते हैं। गांधी जी ने त्याग किया था, गांधी जी का नाम ले रहे हैं लोग, लेकिन जिन्होंने त्याग नहीं किया उन्हीं के खानदान में बहुत सारे लोगों का नाम नहीं ले रहे हैं। यस और नो? ठीक है? आप जिसको भी देख लो, जिसने जिसने त्याग किया है, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, जिसने भी त्याग किया है उसका नाम लिया जाता है। आप त्याग करोगे तो आप सफल हो जाओगे। और 5वां लास्ट, हमें उत्साहित रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा? उत्साहित। उत्साहित रहना होगा। उत्साहित का मतलब क्या? एक्साइटेड रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा? उत्साहित। एक्साइटेड रहना पड़ेगा, है ना? उत्साहित रहना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा। काम चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं चल रहा है तो भी हमें उत्साहित रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस है।
है ना? यस इसमें तो कभी कभी उतार चढ़ाव आएगा ही, है ना? ईसीजी में क्या रिकॉर्ड करते हैं? यही तो रिकॉर्ड करते हैं, यही तो रिकॉर्ड करते हैं ना? यस जिस दिन ये ऐसा हो जाता है उस दिन क्या बोल लेते हैं? आई एम सॉरी गए भैया, आई एम सॉरी गए। यही बोलते हैं ना डॉक्टर। तो ये जब तक ये चलता रहेगा तब तक आपका बिजनेस मान के चलो अच्छा चल रहा है। अगर ऐसा चलना चालू हो जाए ना कि कुछ दिक्कत ही नहीं आ रही है, सब जिसको बोल रहे हो उसको जुड़ रहा है, तो समझ लो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। या तो आप किसी को गलत तरीके से बता के जोड़ रहे हो, है ना? क्योंकि अगर सारे ही जुड़ने लग जाए तो फिर तो दिक्कत है। यानी कहीं ना कहीं आप कुछ गलत बता रहे हो, कोई ऐसी चीज छुपा रहे हो जो आगे चल के आपके बिजनेस को दिक्कत देगी। ठीक है, तो ये जो है ना, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी उतार कभी चढ़ाव, ये सब चलना चाहिए। समझ रहे हैं? ठीक है, बिजनेस में दिक्कत भी आएगी, बिजनेस में हो सकता है कि लोग ना ज्वाइन करें आपके साथ, हो सकता है लोग आपको मना करें, लेकिन उससे क्या है, उससे निराश नहीं होना है, एक्साइटेड रहना है। क्योंकि ये काम जो है कोई नहीं करेगा तो भी चलेगा। कैसे चलेगा? आप एक्साइटेड रहेंगे तो कुछ लोग आपके उत्साह को देख के इस काम को आगे बढ़ाएंगे। यस और नो? यस। तो कैसा लगा ये सारी चीजें? बहुत जबरदस्त। अच्छा लगा? ठीक है, तो ये केवल अच्छा लगने के लिए नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। ठीक है, और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, लव यू ऑल ऑफ यू।